So take a look now at some of the highlights of yesterday's speech, some of those fiercest counters by the Prime Minister specifically to the India team. Here's what he had said. A pivotal moment in the current session of Parliament. Prime Minister Narendra Modi's response to the unified opposition's no trust motion on Manipur. पिछले 3 दिन से भी हमारे विपक्ष के साथियों ने जी भर करके डिक्शनरी खोल करके जितने अपशब्द मिलते हैं ले आए, जितने अपशब्दों का उपयोग कर सकते हैं भरपूर, पता नहीं कहां से ले आते हैं। लेकिन अच्छा है, थोड़ा मन का गुबार उनका निकल गया होगा, थोड़ा मन हल्का हुआ होगा, इतने अपशब्द बोल दिए हैं तो। और बहस होते हुए लोग मुझे दिन रात कोसते रहते हैं, उनकी ये फितरत है। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। A reply that swiftly transformed into a full-throttle political assault on the opposition alliance, chiefly the Congress Party. मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। A speech meticulously crafted to address concerns over Manipur, as also to underscore his government's achievements. मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोर कसर नहीं रहेगी। Prime Minister Modi accuses political opponents of carrying out negative propaganda against the BJP government. क्या कुछ नहीं कहा गया था एचएएल के लिए और इसका दुनिया पे बहुत नुकसान करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। एचएएल तबाह हो गया है, एचएएल खत्म हो गया है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। हमारे बैंकों की सेहत को लेकर के भांति भांति की निराशा, अफवाह फैलाने का काम इन्होंने पुरजोश किया और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का तो हुआ क्या? हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया। एलआईसी के लिए क्या कहा गया था? एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है। हमारे यहाँ He evoked the internal security situation during the UPA rule. He contrasted it with military action against terror groups across the LOC and beyond during his first term. और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था
वो तुरंत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे। कश्मीर आतंकवाद की आग में दिन रात सुलग रहा था, जलता था, लेकिन कांग्रेस सरकार का काम कश्मीर के आम नागरिकों पर विश्वास नहीं था। वे विश्वास करते थे हुर्रियत पर। भारत ने आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, भारत ने एयर स्ट्राइक किया। इनको भारत की सेना पर भरोसा नहीं था, उनको दुश्मन के दावों पर भरोसा था। इसलिए The Prime Minister took aim at the India opposition alliance over the dynastic politics, alluding to the family legacy of Rahul Gandhi without naming him. 26 दलों का घमंड और दूसरा आई एक परिवार का घमंड। एनडीए भी चुरा लिया कुछ बचने के लिए और इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट। आदरणीय अध्यक्ष जी, इन्हें लगता है कि नाम बदलकर देश पर राज कर लेंगे। गरीब को चारों तरफ उनका नाम तो नजर आता है, लेकिन उनका काम कहीं नजर नहीं आता। अस्पतालों में नाम उनके हैं, इलाज नहीं है। शैक्षणिक संस्थाएं नाम लटक रहे हैं, सड़कों हो, पार्क हो, उनका नाम। गरीब कल्याण की योजनाओं पर उनका नाम, खेल पुरस्कारों पर उनका नाम, एयरपोर्ट पर उनका नाम। Prime Minister sarcastically remarked about Rahul Gandhi's Mohabbat Ki Dukaan and about the science political trajectory, again without naming the opposition leader. मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट, उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है। लेकिन पीआर वाले प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इकोसिटी में लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है ये है लूट की दुकान। The opposition walked out in the middle of the Prime Minister's reply. With numbers favoring the government, the no trust motion was defeated with a voice note. Nevertheless, the debate turned out to be an intense political showdown between the ruling and the opposition alliances. An early indicator of strategies and narratives that will drive the general elections due in 2024. Bureau Report, India Today.